हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर स्टडी व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह हम उठते हैं, उसके बाद फटाफट जाके अपना मुँह धुलते हैं, क्या कि मुझे नींद खोलना था। यहाँ पे देखिए, सॉरी 5 बजने वाले हैं, मतलब 5 बजे, 4:30 बजे के अप्रॉक्स में हम डेली उठते हैं। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत रिवीजन करने बैठ जाते हैं, काहे कि मेरा कोचिंग 6 बजे से रहता है। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट उठा के मैं रिवाइज कर लेती हूँ, काहे कि कभी इंग्लिश तो कभी जीएस और कभी मैथ वगैरह भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं कोचिंग, और कोचिंग हमारी रहती है 12 बजे तक। तो 12 बजे के अप्रॉक्स में मैं जब आती हूँ 12 बजे से, तो घर पे आने के बाद तो सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करती, 2 घंटे तो मैं कुछ भी नहीं करती। शाम टाइम में वही लगभग 1 बजे उठते, 2 बजे 1-2 बजे के अप्रॉक्स में उठती हूँ। फिर खाना वगैरह खाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे क्या चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं शाम को आई थी टहलने के लिए छत पे, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, नमक वाला बनाए हुए थे, तो उसी को खाते खाते हम अपना पढ़ाई करने बैठ जाते हैं शाम के टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, उसके बाद भारत के प्रमुख नदी घाटी की परियोजना, मतलब ये सारी चीज़ें हम रिवाइज करते हैं डेली का डेली। वैसे भी याद नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद, मतलब इसमें जो भी टॉपिक हैं सबके सब जो इम्पोर्टेंट हैं और सो इम्पॉर्टेंट भी लगाते चलते हैं, क्या कि 1-2 बार हम टेस्ट दिए हैं, जो जो आया रहता है, मतलब मॉक टेस्ट में जो चीज़ें, जो क्वेश्चन फंस जाते हैं, उस क्वेश्चन को जब फिर से रिवाइज करते हैं तो उसको इम्पॉर्टेंट लिख देता है। यहाँ पे नदी घाटी परियोजना पढ़ने के बाद आगे फिर हम पढ़ते हैं प्रमुख संग्रहालय और अकादमी। ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, कितने क्या चीज़ें हैं, ये सबको रिवाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, काहे कि मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना रहता है। उसके बाद थोड़ा टाइम मैं ब्रेक लेती हूँ और इधर उधर टहलती हूँ, काहे कि पूरा टाइम लगातार मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ 4 बजे से, 4 या 5 बजे के अप्रॉक्स से। अभी छत पे टहल के आने के बाद तो 1 घंटे बाद तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद 1-2 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर रहे हैं। और इस टाइम मैथ में पाई चार्ट चल रहा है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। पाई चार्ट एक ऐसा सब, मतलब मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हैं, जो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कोशिश कर रही हूँ अभी उसको अच्छे से समझने के लिए। उसके बाद कोचिंग में क्योंकि पढ़ाया जा रहा है बेसिक से, बट क्या कहते हैं, वहाँ भी मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं हमारी। बाकी अभी कोशिश, जब तक हम उसको 2-3-4 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद ना ही समझ में आए हमको। बट पेट के लिए तो अभी 10 दिन का टाइम और बचा है पेट में, बाकी टाइम नहीं है, क्योंकि 6-7 सितंबर को एग्ज़ाम ही है और आज हो गए हैं 24 तारीख, और ये वीडियो भी आप 24 या 25 में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर थोड़ा टहलने के बाद फिर बैठ जाते हैं हम पढ़ाई करने, क्योंकि यहाँ मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है अभी इस टाइम। मेरे को जुकाम बुखार हुआ जा रहा है, तो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। बाकी जैसे भी करना है हम धीरे धीरे सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं मेरी कोई भी क्लास ना छूटे, बट कभी कभी होता है कि मॉर्निंग में हम इतना तबीयत ख़राब होती है कि सांस भी नहीं ले पाते, इस वजह से कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं। बट अभी देखो क्या करते हैं। और मेरा इस टाइम संडे को भी कोचिंग चल रहा है। संडे को भी कोचिंग इसलिए चल रहा है काहे कि पाई चार्ट जो है, ग्राफ, ये DI, इसका क्या कहता है, अच्छे से सॉल्व कराया जा रहा है। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आ जाएगा कुछ टाइम में। मैं फ़ोन से भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी देखती हूँ, ताकि अच्छे से मुझे समझ में आ जाए। पेट का फॉर्म किसने किसने भरा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कोई जो जो भी फिल किया हो पेट का फॉर्म।
और किसको किसको पाई चार्ट अच्छे से समझ में आता है, और कोई ऐसा सजेशन मुझे भी दीजिए कि हाँ कौन से टीचर से पढ़ने पर मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या अभी मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि किससे पढ़ने में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद अच्छे से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और क्या कहते हैं, अभी पॉलिटी भी कम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैथ में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। बाकी अपनी स्टडी हम कर रहे हैं, और आप सब लोग अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज, और अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने को कभी मत भूलिएगा और लाइक भी करने को मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे और गुड नाइट। सब लोग अच्छे से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के जल्दी पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।